अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक दो दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हो रही थी। उसमें मुझसे एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया। उसने कहा कि आप ये कहती हैं कि आप प्रेजेंट में रहें, आप पास्ट में भी ना रहें, आप फ्यूचर में भी ना रहें। इसका क्या मतलब है? ऐसे आप क्यों कहती हैं? क्योंकि आप अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो तब भी तो मैंने पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर मैं कैसे प्रेजेंट में रहूँ? बड़ा अच्छा सवाल है ये, और बहुत से स्टूडेंट्स के दिल में ये आता होगा जब वो ये सुनते होंगे कि भाई फ्यूचर में क्यों ना रहें, पास्ट में ना रहने का क्या मतलब है। एक छोटी सी जो मेरी सोच है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद कुछ लोगों की मदद हो सके। देखो, पास्ट में रहने का मतलब ये है कि अगर आपने पास्ट में कोई अच्छे मार्क्स नहीं लिए, पास्ट में आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम्स स्किप हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में, उस बारे में मत सोचो। वो पास्ट था, वो गुज़र गया, ठीक। उसका बुरा असर आपके प्रेजेंट पे नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के बारे में ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसलिए ना पढ़ें कि आपने डॉक्टर बनना है। थोड़ा सा समझना है इस बात को। आप इसलिए ना पढ़ें कि आपको कल को कोई बहुत आला किस्म की नौकरी मिल जाएगी। आप इसलिए ना पढ़ें कि कल को आप अपने पूरे ख़ानदान वालों से ज़्यादा कमा सकेंगे और फाइनेंशियली उनसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि सिला आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में मेहनत करना है। आप मेहनत करें, जी जान से मेहनत करें। जिस हद तक आप मेहनत कर सकते हैं आप करें। सिला आपके हाथ में नहीं है, सिला देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। दूसरी बात ये कि आप अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ को उसके साथ मशरूत कर देते हैं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे इतने मार्क्स आ गए तो मैंने डॉक्टर बनना है। क्या पता कि डॉक्टर बनने के लिए आप बने ही नहीं हैं। क्या पता इस सोसाइटी को आपकी किसी और फील्ड में ज़रूरत है और डॉक्टर वाली फील्ड में ज़रूरत नहीं है। उस वक्त पता है क्या होता है? आपने अपनी सारी ज़िंदगी उसमें मेहनत की होती है कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, और जब आप वो नहीं बन पाते ना तो आप उसका पॉजिटिव पहलू नहीं देख पाते हो, क्योंकि आपने अपनी सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की होती है वहाँ पे पहुँचने के लिए। उससे ना फिर आप डॉक्टर बन पाते हो, ना ही आप किसी और फील्ड में नाम कमा पाते हो। अब हमारी ज़िंदगी अगर ज़ाया चली जाए, किसी और के काम ना आ पाए, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ऐसे तो जानवर जीते हैं, खाते पीते सोते, फिर जागते, फिर खाते पीते सोते, बस। मज़ा तो तब है ना कि आप किसी के काम आए। प्रेजेंट में रहने का ये मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, देखें आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का ज़्यादातर जो फोकस होता है वो पढ़ाई की तरफ होता है कि भाई आपने पढ़ना है, ये आपका काम है। आपके ज़िम्मे जो काम लगा हुआ है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आप वो ठीक से नहीं कर सकते तो कल को जो आप काम करना चाहते हैं वो आप ठीक से करेंगे? फिर तो आप वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कमिटमेंट अभी ही ऐसी है कि आपने पढ़ना है और आप पढ़ नहीं रहे, तो कल को आपके ज़िम्मे जब कोई और काम लगाया जाएगा, आप पे कोई और जिम्मेदारी डाली जाएगी, तो आप उसको सही से निभा पाएंगे? नहीं ना। आप पढ़ें, और इसलिए ना पढ़ें कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे या कुछ भी। आप इसलिए पढ़ें कि भाई उसमें से कितनी चीज़ें हैं जो मुझे नई सीखने को मिलेंगी, मैं उसमें से क्या कुछ नया सीख पाऊंगा जो मेरी आने वाली ज़िंदगी में मेरे काम आएगी। काम किस में आएगी? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और ये सब बनने के लिए नहीं। दुनिया में सिर्फ यही लोग नहीं हैं, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक चीज़ ये कोट की थी पहले भी। तो आपने ये करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, कहते ना मेहनत कभी रायगाह नहीं जाती। बहुत से लोग इससे डिसएग्री करते हैं, मैं टोटली एग्री करती हूँ उससे। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर किसी एक चीज़ के लिए मेहनत की है तो आपको उसी में कामयाबी मिलेगी। आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या पता खुदा ने उसमें आपके लिए बेहतरी नहीं रखी है और आपको उसका सिला किसी और सूरत में देना है। आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें आप देख के ये कहते होंगे कि भाई
इस मकाम के काबिल ही नहीं था, ये तो इतनी इज़्ज़त इतनी शोहरत के काबिल ही नहीं था। भाई ये तो इस पोस्ट पे कैसे पहुंच गया, ये तो बहुत ज़्यादा नालायक आदमी था, इसे तो कुछ आता ही नहीं था, ये तो कभी सीरियस ही नहीं हुआ इस पढ़ाई के मामले में, तो ये इतना ज़्यादा हाई लेवल पे कैसे पहुंच गया। आपको क्या पता कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या पता किसी और फील्ड के लिए बहुत मेहनत की हो, उसका सिला खुदा ने उस फील्ड में ना दिया हो और इसमें दे दिया हो, ये तो मेरे रब जाने ना। इसी तरह आपका काम है मेहनत करना। आप मेहनत करें, सिला ऊपर वाली ज़ात पे छोड़ें, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, आप टेंशन से बच जाएंगे। आपको सिर्फ एक बात पता है, भाई मैंने मेहनत करनी है, बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या आर्टिस्ट बनना है, या जो भी बनना है वो मेरा रब जाने और उसका जाने काम, जो मेरे लिए बेहतर होगा वो कर देगा। आप मेहनत करें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपके कोई भी सवालात हों या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जिस पे आप थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शंस समझना चाह रहे हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप उसमें मुझे ईमेल करें। जो भी मेरी सोच है, जो भी जितनी भी मेरी समझ है, मैं उसके मुताबिक आपको ज़रूर जवाब दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।